माँ शरीर का मोह मत कर, मेरे भाई का शरीर नष्ट हुआ है, तू क्यों रोती है, मत रो। लेकिन माँ कहती है मुझे मेरा पुत्र था, मेरे पुत्र की मुझे याद, उस नारायण ने मेरे पुत्र को धोखे से मार दिया, धोखे से। मुझे दुख होता है। हिरण्यकश्यप ने जब माँ का ज्यादा रोना देखा तो माँ के रोने पर हिरण्यकश्यप ने कहा माँ चिंता मत कर, अम्बा हे बधू, हे मेरी माँ, मैं तुझे प्रण करके ये संकल्प देता हूँ, जिस नारायण ने मेरे भाई को मारा है मैं उस नारायण को मार डालूंगा, तू दुखी मत हो, मैं उसे। दिति के मन में बड़ा आनंद आया कि वाह, अब मेरे पुत्र के वध करने वाले का मेरा पुत्र वध कर देगा। और इस हिरण्यकश्यप ने क्या किया, भगवान को मारने के लिए अपना घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी और सबको छोड़कर मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया। और मंदराचल पर्वत पर जाकर इसने भगवान की तपस्या प्रारंभ, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना इसने प्रारंभ कर दिया और तपस्या करता है। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। और ऐसी घोर तपस्या की इसके पूरे शरीर पर दीमक लग गई, मिट्टी का ढेर बन गया शरीर, ये पूरा शरीर मिट्टी का ढेर बना। श्री ब्रह्मा जी इसके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लिया, इसके ऊपर छींटे लगाई मिट्टी के ढेर पर। हिरण्यकश्यप को पुनर्जीवित हो गया, पुनर्शरीर बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐ कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप, परम द्रोही, वरदान मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, जो मांगेगा वो दे दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी से मैं जो मांगूंगा वो दे दोगे, बोले तू जो मांगेगा वो ही दे दूंगा। तो इसने कहा तो ध्यान से सुनना, मैं आपसे मांग रहा हूँ क्या, मृत्युर्मा भून मम प्रभु, हे प्रभु मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, मैं मरूं नहीं, मुझे अमर कर दो। क्या मांगा, हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी हंस करके बोले हिरण्यकश्यप ये वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि जो जीवित हुआ है उसे मरना ही पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मैं ये वरदान नहीं दे सकता। तो ये कहता है दूसरा वरदान मांग लूं, मैं दूसरा मांग लेता, लेकिन वो वरदान कुछ अलग तरह का रहेगा महाराज, आप मुझसे मना मत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं अमर होने के अलावा जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा, इसलिए वरदान मांगे। ये कहता है सुनो, मैं आपसे मांग रहा हूं, ना अंतर न बहिर, न मैं अंदर मरूं और न मैं बाहर मरूं, न नक्त न दिवा, न रात में मरूं न दिन में मरूं, न तस्मादि चायुधि, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न भूभो न अंबरई, न जमीन पे मरूं न आकाश में मरूं, मित्र न नरैव मृगरपई, न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। अब बताओ, ये इसके वरदान है। और यहाँ से इसने जो जो वरदान मांगे ब्रह्मा जी सब देते रहे। तथास्तु कहता है मैं सजीव से मरूं न मैं निर्जीव से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। अरे ब्रह्मा जी मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। और ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए। अब इसको इतने वरदान मिल गए, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न सूखे में न गीले में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न पशु से न मनुष्य से, न सजीव से न निर्जीव से। इतने वरदान किसी को मिल जाए। और अंत में बोला ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा नहीं। इसने उपद्रव प्रारंभ कर दिया। और इसने सबसे पहले किया भगवान नारायण को कमजोर करने का पहला काम। आज के बाद कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, वो मेरा शत्रु है। और पृथ्वी पर इसने नाम लेना बंद करा दिया। डर के मारे कोई नाम नहीं लेता। लेकिन मेरे भगवान बड़े कौतुकी हैं, भगवान इतने आनंददायक हैं। मेरे प्रभु ने इसके ही घर में इसी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न कर दिया। इस पुत्र का नाम शुक्राचार्य जी ने रखा प्रहलाद। इसी के लिए बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ,
बालक बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर अपना बालक उन्हें सौंप दिया कि मेरे बालक को राक्षसी विद्या सिखाइए। शुक्राचार्य जी बालक को लेके गए, उन्होंने अपने पुत्रों को दे दिया, इनका नाम था संड और अमर। अपने पुत्रों से कहा इसको बढ़िया तरह तैयार करो, ये उत्तराधिकारी है राजा का। अब प्रहलाद जी की शिक्षा कहां होने लगी? राक्षसों के बीच में। लेकिन प्रहलाद जी को सिखाते वो बहुत हैं, लेकिन प्रहलाद जी की समझ में एक भी बात नहीं आई, न उन्होंने सीखा, कुछ भी नहीं सीखते। धीरे 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 समय बीता, 1 वर्ष पूरा हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने समाचार भेजा शुक्राचार्य जी के पास, मेरे पुत्र को लेके आओ। पुत्र को लेकर के जब संड और अमर पहुंचे तो इस हिरण्यकश्यपु ने अपने छोटे से बालक प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके उससे पूछता, हे प्रहलाद, प्रपक्ष कथ्यतां वस मन्यते साधु यद भवान्। अरे प्रहलाद, एक बात बता, तू इतने दिन से गुरु आश्रम में रह रहा है, तूने क्या सीखा, क्या सीख के आया? अब ये प्रहलाद अपने पिता को उत्तर दे रहा है, पिताजी मैंने जो सीखा वो बताऊं, क्या सीखा? आहा, देखो राक्षसी बालक के शब्द सुनना, जिसका पिता भी राक्षस है, परिवार में भी राक्षस है, स्वयं भी राक्षस का पुत्र है, और उसकी भाषा क्या है? वो कहता है हिरण्यकश्यपु से, पिताजी तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिना सदा समुद्ध गदनियाद सद्ग्रह हित्वात्मपातं ग्रहे अंधकूपम वनं गतो यथिर्माश्रयेत। पिताजी मैंने गुरु आश्रम में रह के सीखा है, जीवन में अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो घर को छोड़ो और वन में जाकर भगवान नारायण की आराधना करो, क्योंकि ये घर क्या है? हित्वात्म पापम गृह अंधकूपम। ये घर अंधा कुआं है, इसी में पैदा हुए, इसी में बड़े हुए और इसी में एक दिन मर गए। ये कौन कह रहा है? हित्वात्म पातम गृह अंधकूपम वनं गतो। अरे बन जाना चाहिए और बन जाकर के हरि आश्रयत, भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और जो हिरण्यकश्यपु ने सुना कि मैंने तो भेजा था राक्षसी विद्या लेने के लिए और ये तो नारायणी विद्या लेके आया है, क्रोध भर गया, अपने बालक को उठाया, सामने खड़ा कर दिया, संडा अमर से पूछा, क्यों संडा अमर, यही सिखा के लाए थे? मैंने कहा था इसको राक्षसी विद्या देना, तुम ये क्या सिखा के लाए? संडा अमर ने कहा, महाराज हमने नहीं सिखाया, हमने नहीं सिखाया, तो किसने सिखाया? प्रहलाद से पूछने लगा हिरण्यकश्यपु, बताइए प्रहलाद ये तुमको किसने सिखाया? तो प्रहलाद कहता है, पिताजी गुरुजी तो तब सिखाएंगे जब जानते होंगे, गुरुजी तो खुद नहीं जानते कि हरि क्या चीज है। अरे पिताजी मैंने तो जो सीखा है इन्होंने नहीं सिखाया, मैं तो माँ के पेट से सीख के आया। मेरी माँ को उनके गुरु नारद जी ने जो उपदेश दिया था वो मुझे पूरा याद हो गया। पिताजी आपको पता है जीवन में क्या करना चाहिए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान की कथा को सुनना, नारायण के नाम का कीर्तन करना, नारायण के नाम का स्मरण करना, नारायण के नाम का जप करना, उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं की अर्चना करना, उन्हीं की वंदना करना और अंत में उन्हीं का हो जाना। नारायण के अलावा और कुछ जीवन में नहीं करना। ये मुझे क्या सिखाएंगे गुरुजी? इन्हें तो खुद पता नहीं है भगवान क्या है। और हिरण्यकश्यपु के सामने जो प्रहलाद जी के प्रवचन हुए और हिरण्यकश्यपु का तो क्रोध साथ में और कहता है दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुमः, मेरे दैत्य रूपी चंदन के वन में ये
बबूल का पेड़ कहां से पैदा हो गया? ले जाओ इसे, ए सैनिकों, जाओ इसे मार दो, जीवित मत छोड़ना इसे। सैनिकों ने प्रहलाद को पकड़ा, एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले जाके खड़ा कर दिया और खड़े करके उससे कहा, प्रहलाद जल्दी बोल, उस नारायण का नाम आज से लेना बंद करेगा? नहीं करेगा तो तुझे ऊपर से नीचे फेंक देंगे, तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, जल्दी बोल क्या चाहता है? प्रहलाद कहने लगा, सैनिकों तुम मुझे फेंक दो, और तुम मुझे फेंक करके ये चाहते हो मैं मर जाऊंगा? सुनो, मैं मरने वाला नहीं। क्यों? राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला, अविनाशी की गोद में मरे न मारो जा। अरे सैनिकों, मैं नारायण का नाम लेता हूं और नारायण के नाम लेने वाले को कोई मार नहीं सकता। कर लो कोशिश, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। काहे का डर? जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और प्रहलाद का बड़ा सुंदर वचन है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा। राधे राधे। ये कहने की हिम्मत केवल प्रहलाद में है और कह रहा है सैनिकों के सामने, प्रभु से दिल लगा बैठे, प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, देखा जाएगा, प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, प्रभु से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। कभी दुनिया से डरते थे, तुझको याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तुझको याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तुझको याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तुझको याद करते थे।
दुनिया से क्या करना, दीवाने हो गए तेरे तुम दुनिया से क्या करना, ए दीवाने हो गए तेरे अब दुनिया से क्या करना, दीवाने हो गए तेरे तुम दुनिया से क्या करना, तो अब दुनिया से क्या करना, तुम दुनिया से क्या करना, शर्म सब बेच खा गए थे, शर्म सब बेच खा गए थे, जो होगा अब देख पावे तो होगा जाएगा, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, प्रभु से दिल लगा गए थे, प्रभु से दिल लगा गए थे, देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। प्रहलाद जी महाराज ने सैनिकों से कहा तुम्हें जो करना है वो करो। सैनिकों ने उस पहाड़ के ऊपर से मेरे छोटे से प्रहलाद को फेंक दिया। नीचे जब प्रहलाद को फेंका, भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करते हुए जब गिरे, मेरे प्रभु को चिंता हो गई। प्रभु ने माया को भेज दिया, माया ने आकर के प्रहलाद को गोदी में लिया, उतार दिया नीचे। बाल भी बांका प्रहलाद का नहीं हुआ। सैनिक ऊपर से उतर करके नीचे आए, नीचे आके जब देखा, अरे इसे इतने ऊपर से फेंका और ये अभी तक जीवित है। प्रहलाद को देखकर सब सैनिक चक्कर में पड़ गए। बोले हमने तो सोचा ये तो मर गया होगा, और इसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ, ये बालक है कि जादूगर है। पकड़ करके ले गए। महाराज से बोले महाराज ये नहीं मरा। नहीं मरा? क्या किया था तुमने? बोले हमने पहाड़ से नीचे फेंका। हिरण्यकश्यप ने पहाड़ से फेंकोगे ये बच जाएगा, ये बच गया, तुम इसे नहीं मार पाओगे, मैं मरवाता हूं इसे। विष मंगाया और विष मंगा करके प्रहलाद के हाथ में विष दे दिया। लो इस विष को पी जाओ। प्रहलाद ने हाथ में विष का कटोरा लिया, परमात्मा को याद करके प्रार्थना की है और कहता है तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। हे परमेश्वर, ये मेरे पास मेरे पिता ने कुछ दिया है, आप आके इसको थोड़ा सा भोग लगा दो, झूठा कर दो, फिर मैं इसको प्रसाद समझ करके पी जाऊंगा। आंखें बंद करके भगवान को भोग लगाया, भोग लगा के कटोरा मुंह से लगाया, घटाघट पूरा कटोरा पी गया। महाराज हिरण्यकश्यप को सैनिक आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं कि अभी मरेगा, अभी मरेगा, अभी मरेगा, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका, फिर भी कुछ भी नहीं समझ गया।